बच्चों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा कक्षा अष्टम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को जानेंगे और उसके सही उत्तर को समझेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली, विभाग तथा विषय का नाम OMR पत्रक में दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। तो इन्हें आपको मानना है, पालन करना है। आगे कुछ और निर्देश दिए गए हैं। कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसके बाद आगे है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। आगे दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उसे अलग से दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर सही गोले को काला करके उत्तर को सूचित कीजिए। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। और 5वां जो सुझाव दिया गया है वह है, परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR पत्रक वीक्षक को लौटा दें। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, और जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प बी, 1972-73 में। आगे 2 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। तो आप जानते हैं बच्चों, सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। विकल्प ए सही विकल्प है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है 3 नंबर, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, सोडियम। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है, और इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, क्रोमियम। आगे 5 नंबर का प्रश्न है। 5 नंबर में दिया गया है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है, और इसका सही विकल्प है विकल्प डी, घरेलू मक्खी। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। तो इसमें जरायुज की परिभाषा आप जानते हैं। तो जरायुज का परिभाषा है कि जो जीव अपने जैसे जीव को सीधे जन्म देता है उसे हम जरायुज कहते हैं। तो इसमें सही विकल्प हो गया विकल्प ए, मनुष्य। आगे 7 नंबर का प्रश्न है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है बच्चों, इसके लिए उत्तरदायी है स्थिर विद्युत बल, अर्थात विकल्प बी सही विकल्प है। आगे बच्चों 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, और जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है विकल्प डी, हाइड्रोजन। 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, और इसका सही विकल्प है विकल्प ए, XY। आगे प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो बच्चों, मानव नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे 11 नंबर में है, खरीफ फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल का उदाहरण है धान। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो बच्चों, पहले तो 9 थे, लेकिन जो प्लूटो है उसको वैज्ञानिकों ने परिभाषा के आधार पर ग्रह मानने से मना कर दिया है, इसलिए अब 8 ही बचे हैं, अर्थात विकल्प ए सही उत्तर है। आगे प्रश्न है, घर्षण हमेशा, और जो विकल्प दिया गया है इसमें सही विकल्प है विकल्प डी, कुछ मामले में हानिकारक होता है तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। आगे 14 नंबर का प्रश्न देख। तो बच्चों 14 नंबर का प्रश्न है, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है। तो पैराशूट बनाने में जो है नायलॉन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत ही मजबूत होता है। आगे 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता पारस है, और इसका विकल्प है, इसमें जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प होगा
20 Hz से 20,000 Hz। आगे 16 नंबर का प्रश्न है, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों की रिकॉर्ड किया जाता है? किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? और इसका सही उत्तर, इसे कहा जाता है भूकंप लेखी। विकल्प सी सही विकल्प है। आगे 17 नंबर का प्रश्न देख 17 नंबर में प्रश्न दिया गया है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है, और इसमें सही विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। हमारे विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप ही विश्व का तापमान बढ़ रहा है। आगे 18 नंबर का प्रश्न है, संकटापन्न प्रजाति है, और अर्थात वह कौन सा प्रजाति है जो संकट में है, वो समाप्त होने वाली है, और इसका सही विकल्प है विकल्प डी बाघ। 19 नंबर में प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसमें सही विकल्प है विकल्प सी। आगे 20 नंबर का प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो बच्चों जल को शुद्धिकरण करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न देख बच्चों 21 नंबर में प्रश्न दिया गया है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो विश्व का जो सबसे पहला प्रतिजैविक दवा बना था उसका नाम था पेनिसिलिन, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे प्रश्न है, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1, इसलिए हम लोग लिखते हैं H2O। आगे हम लोग देखें, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? और इसका सही उत्तर है विकल्प सी अमीबा। 24 नंबर का प्रश्न है, द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो द्रव का जो दबाव है वह गहराई के बढ़ने से बढ़ जाता है, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। 25 नंबर का प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक होता है? तो ईंधन का जो ऊष्मीयमान है उसे हम लोग केजे पर केजी के रूप में लिखते हैं। आगे 26 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? किशोरावस्था की जो है उम्र है वह होती है विकल्प ए 11 से 19 वर्ष। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या है? और इसका सही उत्तर है विकल्प डी 25 सेंटीमीटर। 28 नंबर का प्रश्न है, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। विकल्प बी सही उत्तर है। आगे 19 नंबर का प्रश्न देख। तो बच्चों 19 नंबर में प्रश्न दिया गया है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? तो बच्चों आप जानते हैं कि शुक्र वह ग्रह है जिसे हम लोग प्रभात तारा भी कहते हैं और संध्या तारा भी कहते हैं। आगे प्रश्न देख। आगे प्रश्न है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा नौकाकार। नौकाकार जो वस्तु होती है उसमें तरल घर्षण कम होते हैं। आगे 31 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो ऐसे पदार्थ जो हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय। तो इसका उत्तर विकल्प ए सही है। आगे प्रश्न देख। 32 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो बच्चों ध्वनि की जो प्रबलता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है, अर्थात विकल्प बी सही उत्तर है। 33 नंबर का प्रश्न है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है?
तो इसमें विपरीत आवेश जब भी होते हैं तो उसमें आकर्षण होता है, अर्थात विकल्प ए सही उत्तर है। आगे प्रश्न है 34 नंबर। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है। तो इसके लिए हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है वो कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसके जो सही विकल्प है वह है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यह दोनों ही उत्तरदायी है, इसलिए विकल्प सी सही विकल्प है। आगे 35 नंबर का प्रश्न है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है? तो बच्चों आपने इसे पढ़ा होगा, आपके पुस्तक में दिया गया है, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे कहा जाता है रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक। आगे हम लोग 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 36 नंबर में दिया गया है, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो इसमें जो है सही विकल्प है कोयला। कोयला का उत्पादन जो है बहुत समय लगता है और यह इसमें जीवाश्म भी पाया जाता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसे रिक्तिका कहते हैं, इसमें विकल्प सी सही विकल्प है। 38 नंबर में है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो बच्चों वह है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को अगर आप कमरे में रख देंगे तो वह प्रतिक्रिया कर लेगा और फास्फोरस जो है उसके यौगिक में बदल जाएगी। आगे 39 नंबर प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की जो प्रक्रिया है उसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। आगे 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर में प्रश्न दिया गया है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है क्या? यह संकेत करता है विकल्प ए सही है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। विकल्प ए सही उत्तर है। अब 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर में प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, उसका नाम बच्चों आपको याद है, उसका नाम था डॉली। विकल्प सी सही उत्तर है। 42 नंबर में है, तरल है। तरल क्या है? तरल जो है विज्ञान की भाषा में तरल हम किसको कहते हैं? विज्ञान में जो है उसे द्रव एवं गैस, इन दोनों को ही हम तरल कहते हैं, अर्थात विकल्प बी सही विकल्प है। आगे बच्चों 43 नंबर का प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाती है तो हम सबसे अच्छे कौन से अग्निशामक है जिससे हम उसे बुझा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 44 नंबर का प्रश्न है, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अधिकतर बार यह पूछा जाता है, इसलिए इसे आप जरूर याद रखेंगे। इसका उत्तर है विकल्प ए एडम्स एप्पल या कंठमणि। आगे 45 नंबर का प्रश्न है, श्वेत प्रकाश सूरज के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो बच्चों इसका तो उत्तर आपको पता है, इसका उत्तर होगा 7 रंग होते हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो बच्चों इसे फसल कहा जाता है। आगे 47 नंबर का प्रश्न है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो बच्चों इसे प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि इनके बीच की दूरी काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। आगे प्रश्न है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर, तो घर्षण जो है किसमें अधिक होती है? जो घर्षण जो है चिकने सतह पर
की अपेक्षा रुखड़े सतह पर क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक होती है। ठीक है, घर्षण जो है चिकने सतह की अपेक्षा रुखड़े सतह पर जो है वो अधिक होगी। आगे 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? पॉलीमर। तो इसमें जो है जो विकल्प दिया गया है उसमें सही विकल्प है सेलुलोस। सेलुलोस जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। आगे अंतिम प्रश्न है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम लोग शोर कहते हैं, और जो प्रिय लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को देखा। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होता रहे। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी आप ऑल कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसी समय उस वीडियो को देख पाएं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।